देखा और मुझसे बात में भड़क गया। फिर उसने एक योजना को बनाया और वो योजना ये थी कि वो अपने तेरे पुत्र को इस दुनिया में क्या करे, भेजे। हालेलुया। एक दृष्टांत को बाइबल पढ़ने वाले एक दृष्टांत को बाइबल में पढ़ते हैं कि एक किसान ने अंगूर की बारी लगाई और बारी लगाकर वो दूर प्रदेश को चला गया। पढ़ा आपने बाइबल से? एक किसान ने क्या किया, एक अंगूर की बारी लगाई और बारी लगाकर उसका ठेका देकर, किसी को उसका ठेका देके वो दूर प्रदेश में क्या हो गया, चला गया। हालेलुया। हमें इस बात जब हम इस दृष्टांत को हम पढ़ते हैं तो वहां पर बाइबल कहता है कि जब फल का समय आया, किसका समय आया, फल का जब समय आया तो उसने मालिक ने अपने नौकरों को, अपने दासों को भेजा कि जाए और उस फल के जो जिसको ठेका दिया है वहां से फल को ले, या उसका जो भी उनका वो हिस्सा वो क्या करे वहां से ले। लेकिन बाइबल कहता है जब उसने अपने दासों को भेजा स्वामी ने, तो जिसने उससे बारी का ठेका लिया था उन्होंने उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनको मार भगा दिया। हार करे जो मालिक था, जो दूर देश को गया था, उसने सोचा कि मैं अपने पुत्र को क्या करूंगा, भेजूंगा ताकि ये इस बात को जानकर कि ये मेरा पुत्र है, इस बात को जानकर वो आदर करेंगे। लेकिन क्या होता है उसको मार जाएगा, क्या होना चाहिए, उसको ठेका देने से उसका आदर करना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो सोचते हैं कि अरे मेरे तो मालिक का क्या है बेटा, इसको हम मार देंगे तो मिरास हमारी हो जाएगी, प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, और उन्होंने उसको नहीं जाना। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस पृथ्वी को, इस मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बड़े उद्देश्य के साथ बनाया है। उसका एक उद्देश्य था कि हम सब उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर को हम महिमा दें। लेकिन आज ऐसा नहीं होता, इसलिए जब उसने उस अपने प्रिय पुत्र को उसने भेजा तो उसका उद्देश्य यही था कि मेरे पुत्र का हम क्या करें, आदर करें। लेकिन ऐसा नहीं। आज हम देखते हैं परमेश्वर की जो महान योजना है वो ये है कि उसने अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में हमारे लिए क्या कर दिया, भेज दिया। सबने वचन में लिखा, सबने अपने लिए अलग अलग रस्तों को बना लिया, लेकिन परमेश्वर हमारा इंतजार करता रहा, लेकिन हम लोग कल नहीं आए। फिर वचन में लिखा है कि वो कोई ढूंढ ले, उद्धार करने के लिए दुनिया में इंसान को लेकर वो क्या हो गया, आ गया, ताकि जितने भूले हैं, भटके हैं, बीमार हैं, ऐसाए हैं, पीड़ित हैं, अयोग्य हैं, तुच्छ हैं, निर्बुद्धि हैं, उनको वो क्या करे, सुन ले। योग्य लोगों को तो सब ढूंढ लेते हैं, सब योग्यता को क्या करते हैं, देखते हैं संस्कार। आप सभी में जाएंगे, आप किसी फैक्ट्री में आप जाएंगे, आप इंटरव्यू देंगे, आपकी योग्यता को क्या करेंगे, देखेंगे, योग्यता को देखते हैं। लेकिन खुदावंद ने हमारी योग्यता को नहीं देखा, क्योंकि हम उसके योग्य थे ही, उस परमेश्वर को हम जानते थे ही। उसने क्या किया, उसने अपने प्रिय पुत्र को जो हमारे लिए उसने भेज दिया, उस प्रिय पुत्र ने उन सबको ढूंढ लिया, निर्बुद्धियों को, गधाओं को, गुनहगारों को, आप में बड़े लोगों को, असहाय को, जो पीड़ित थे उनको क्या कर लिया, प्रभु ने उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह में आज पूरी होती है अगर हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह तो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया, जी उठा। यीशु मसीह को लेकर दुनिया में बहुत सी चर्चाएं हैं। यीशु मसीह धर्म बदलता है, यीशु मसीह तो मुसलमान है, यीशु मसीह तो अंग्रेज है, बहुत सी धारणा लोग क्या करते हैं, बताते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वो धर्म को परिवर्तन करने के लिए नहीं, वो जीवन को परिवर्तन करने के लिए आया है। हालेलुया। वो उस परमेश्वर से मिलाने के लिए इंसान को आया है, क्योंकि हमारे बीच में एक बात थी, वो है पाप, और पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्या किया, ले लिया। हालेलुया। जब पाप हमारे जिंदगी से हट जाएगा, परमेश्वर को हम पाएंगे। परमेश्वर किसी धर्म या जाति में बंधा हुआ नहीं है, परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो सनातन है, वो अनादिकाल से है, वो सदा विराजमान है। हालेलुया। हम वचन में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और नहीं देख सकता है। क्योंकि जब उसके बनाए हुए सूर्य को अगर हम धूप में देखेंगे तो क्या हम उसको देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। तो परमेश्वर कितना प्रकाशमान है, लेकिन एक होते पुत्र यीशु मसीह ने उसको प्रकट किया। वो कौन है, वो कैसा है। जब हम बाइबल के सुसमाचार की जब हम 4 किताबों को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की योजना को हम क्या करेंगे, आएंगे। हालेलुया। लेकिन उससे पहले भी नबियों से खुदावंद ने बात की। अगर यशायाह नबी को हम देखते हैं, 800 साल पहले यीशु मसीह के आने से 800 साल पहले एक भविष्यवाणी क्या है की गई है। हालेलुया। हमें नहीं पता थोड़ी देर में क्या होगा, लेकिन परमेश्वर मन को जानता है। उसने 800 साल पहले नबियों से उसने बात की।
लेकिन आज बहुत से लोग उस सच्चाई को नहीं जानते। वो योजना क्या है? हालेलुया। कौन सी योजना है वो? मनुष्य जाति के उद्धार के लिए किस तरह से बनाई गई है? बाइबल खोलेंगे, यशायाह 53 अध्याय, इस प्रकार से योजना को बनाया गया है। यशायाह उसका 53 उसका 1 जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का मुझबत किस पर प्रकट हुआ। हालेलुया। जो समाचार हमें दिया गया है, आज आपको भी एक समाचार दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम का। कि कौन सा? प्रभु यीशु मसीह के नाम का एक समाचार आपको दिया गया है। क्या हम इस पर ध्यान करते हैं? संसार में आज प्रभु के दास वचन को प्रचार करते हैं, क्या लोग उस बात पर ध्यान देते हैं? हालेलुया। ऐसा क्या हो गया है कि मसीह लोग जो है, प्रभु के दास लोग अनेक जगहों पर जाकर प्रचार कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का मुझबत किस पर प्रकट हुआ। हालेलुया। किसने विश्वास किया? आज अभी इधर बहुत कम लोग हैं, बहुत लोग बैठने वाले बहुत लोग आज क्या है, वो उस समाचार को नहीं करते। उस सत्य से वो क्या हो गई, भटक गई। हम किस लिए आते हैं खुदा के पास? हम यीशु मसीह के पास क्यों आए हैं? हमें पाना है। हमें क्या करना है? हमें पाना है। हमें चाहिए कि खुदा हमें दे। आपका प्रार्थना का निवेदन हो सकता है, आपकी जिंदगी में बहुत सी मनसाएं हो सकती है, बहुत सी आशा लेकर आज आप यहाँ पर आए होंगे कि मुझे खुदावंद से ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी आपकी जरूरतें हैं, इसलिए तो आए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमें विश्वास के साथ हम बैठते हैं, उस समाचार पर हम ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर उस योजना को इस तरीके से हम देखते हैं। 800 साल पहले परमेश्वर यहोवा ने नबी के द्वारा, यशायाह के द्वारा कहता है कि जो संदेश दिया गया है उसका किसने विश्वास किया है, उसकी ओर किसने ध्यान किया है। आगे देखिए 4 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का हमारा टूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। कौन इस बात को जानता है कि यीशु मसीह यहाँ पर लिखा है, इसलिए उसने हमारे रोगों को सह लिया। ये कौन है जो उसने आपके रोगों को उठा लिया? ये कौन है जो उसने अपनी निर्बलताओं को, आपके रोगों को दे दिया है? क्या इसे जानते हैं? जानते हैं इसे? वो लोगों के सामने एक अज्ञात है, लेकिन आज आप खुदावंद के भवन में जब आप बैठे हैं तो आपको ये बताया जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2023 साल पहले आपकी बीमारी, आपके रोग, आपके कष्ट, जो जिन चीजों से आप गुजर रहे हैं, उन सबको यीशु मसीह ने उसके ऊपर जाकर किया दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम। जब मैं बीमारी में था, मैं आपको एक घटना में बताना चाहता हूँ। जब मैं बीमारी में था, सन 2008 की ये बात है, मैं बहुत बीमारी के अंदर जब मैं पड़ा हुआ था तो मेरे लिए प्रार्थना की। ये गवाही है वो बड़ी, कैसे मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। आप भी ऐसे बैठे हैं, कोई अपने आप से इधर में नहीं आता है, प्रभु कार्य करते हैं। हालेलुया। वैसे कोई जो है ऐसे नहीं आया, प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया है, इसीलिए हम उसके नाम की गवाही देते हैं। मेरे जीवन में जो समस्या थी, मेरा पूरा शरीर दबका मार चुका था, मैं डैमेज हो चुका था, मुझे ऐसे माँ बाप उठाते थे और मेरे लिए इलाज कहीं संभव नहीं था। जगह जगह पर मुझे क्या किया गया, ले जाया गया। लेकिन जब हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी ने बताया, एक बार तो मेरे पापा ने इनकार किया, फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने जब मान लिया तो मेरे लिए प्रार्थना की। एक बड़ी गवाही है, शॉर्ट में आपको बता। तो मेरे लिए प्रार्थना की गई, तो परमेश्वर ने मुझे क्या किया, चंगा किया। मैं चल नहीं सकता था, मैं चल नहीं सकता था, मैं उठ भी नहीं सकता था। चलने की बात है, मुझे ऐसे ऊपर के क्या करते थे, उठाते थे। जब मेरे लिए प्रार्थना की गई, परमेश्वर ने मेरे निर्बल शरीर में बल दिया, मुझे चंगा कर दिया। और 8 में मैंने चंगाई को मैंने पाया, और 10 में मैंने बाइबल स्कूल में जाकर दिल्ली में मैंने वचन को सीखा। वहां पर 3 महीने की एक सेमिनार के अंदर मैं गया। वहां पर मैंने जब वचन को सीखा तो मैं, खुदा ने मुझे जीवन तो दिया, परमेश्वर ने मुझे जीवन तो दिया, लेकिन मैं इस विषय के लिए तैयार नहीं था कि मैं पूरी रीति से प्रभु के पीछे में चलूं। क्योंकि हमें ये पता था, हमारे पास्टर कलीसिया में प्रचार करते थे कि जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें हर पाप को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना। और जब मैं वहां पर वचन को सीखने के बाद 2 महीने मैंने वचन को सीखा,
और मैं आराम से सीखता रहा। लेकिन जब तीसरा महीना जब आया तो वहाँ के जो प्रभु के दास हैं उन्होंने बोला कि बपतिस्मा लेना जरूरी, बपतिस्मा लीजिए। और मुझे ये पता था कि बपतिस्मा जब लेंगे तो सारे काम को छोड़कर हमें यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो से जवान भी यहाँ पर बैठे होंगे कि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल सहमत नहीं था। यीशु ने मुझे चंगा तो किया, यीशु ने जिंदगी को दी, लेकिन मैं प्रभु के लिए जीने के लिए बिल्कुल मैं तैयार नहीं था। बपतिस्मा लेकर मैं धार्मिकता के जीवन को जीने के लिए बिल्कुल मैं तैयार नहीं था। मैं सोचता था जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं यीशु मसीह को पुकारूंगा, तब मैं बपतिस्मा लूंगा और उसके गुण में गाऊंगा। ऐसे मैं एक सोचने वाला व्यक्ति। प्रभु ने मुझे जीवन दिया लेकिन मैं उसको नहीं जानता। मैं संसार में था, संसार के कामों के अंदर में था, इसीलिए मैंने यीशु मसीह का इनकार किया। मैं बपतिस्मा नहीं लेता। मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं अपने मन के अनुसार मैं जीऊंगा, जो मेरे मन में आता है वो मैं करूंगा। देखिए प्रभु ने मुझे चंगा किया है, फिर भी मैं उसकी दया को नहीं समझ पाया। आज भी जब इस बात को सोचता हूँ मैं बड़ा दुखी होता हूँ। लेकिन मेरे परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह मेरे जीवन के लिए था। और उन्होंने कहा जवान अगर तू बपतिस्मा लेना नहीं चाहता तो बैठ जा, जो वो बपतिस्मा लेना चाहते हैं उनकी सभा में तू बैठ जा और परमेश्वर के वचन को क्या करे सुन। और जब उन्होंने वचन का प्रचार करना शुरू किया, यशायाह 53 यही वो अध्याय था, यशायाह 53 यही वो अध्याय था जिसने मेरे जीवन को शून्य कर दिया और मुझे घुटनों पर इस अध्याय में मुझे दिख रहा है। हालेलुया। इस अध्याय में वो यीशु मसीह, उसके दर्द, उसकी पीड़ा, उसके जख्म इसके अंदर क्या है छुपे हुए हैं। और जब मैं संसार के लिए जीता था तो संसार में मैं ढूंढता था अपने लिए और मुझे पता नहीं था कि एक परमेश्वर निर्दोष और निष्कलंक वो मुझसे इतना प्रेम करता है तो संसार मुझे नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ पर मैंने उस निर्दोष और निष्कलंक व्यक्ति को पाया है, उस परमेश्वर को मैंने पाया है जिसने मेरे लिए पहले ही सजा को उसने मेरे लिए क्या कर लिया, उठा लिया। आज संसार में हम प्रेम को ढूंढते हैं, संसार में हम आदत चाहते हैं, लेकिन संसार हमें कुछ नहीं दे सकता। जो देगा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु आपको देगा। हालेलुया। यहाँ पर मैंने उस परमेश्वर को पाया और मैं बताना चाहता हूँ जब उन्होंने इस वचन का प्रचार करे थे मैं बोला खुदावन तूने मुझे जीवन तो दिया लेकिन मुझे जान नहीं पाया, लेकिन आज मैं तुझको जान गया। तो उससे क्या कहा, तूने इतनी सजा मिलती सही। हालेलुया। जब वचन में पढ़ते हैं वो निर्दोष था, निर्दोष, और उसने सब कुछ हमारे लिए सही किया। अब मैं कीड़े ठुकवाई, पैरों में कीड़े ठुकवाई, इन हाथों से हम गुनाह करते हैं, इन पैरों से हम चल कर जाते हैं, इस दिमाग से हम पूरा सोचते हैं उसने काटों का खास। आज हमारी सुई लग जाए बटन लगाते समय हमें कितना दर्द होता है। राह चलते काटा यदि हमें लग जाए हमें बहुत दर्द होता है, लेकिन उसको काटने का खास। अपने बड़े स्वामी इस दुनिया में देखे होंगे, इन्होंने सोने की तार पहन ली, फूलों की मालाएं पहनी होंगी, बहुत तरह के ज्वार या सोने की मालाएं पहनी होंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने हमारे लिए कानून का राज उसने क्या किया। वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमारे उद्धार के लिए उसने जो जो असंभव था वो उसने करके दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आज आप एक पिता है, आपकी संतान यदि किसी मुसीबत में है तो आप उस संतान को बचाने के लिए अपना सब कुछ आप बेच देंगे, क्योंकि आप वो आपकी संतान है। बेच देंगे ना, करेंगे ना सब। हालेलुया। संतान मुसीबत में है, संकट में है, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप क्या करेंगे अगर आपकी संतान दुख में मुसीबत में है या मान लीजिए कोई भयानक रोग के अंदर है, आप अपना सब कुछ बेच देंगे। क्यों? क्योंकि आप उसे बचाएंगे, क्योंकि वो आपकी क्या है, संतान। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है उसने हमसे कि उसने अपने आप को हमारे लिए क्या कर दिया, दे दिया। और जब लिखा उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं हुआ, उसने कांटों का ताज हमारे लिए क्या किया, पहन लिया, और उसे पसली में उसे फला मारा गया, उसके मुंह पर थूक दिया गया। कौन है जो खुदा के सामने भी खड़ा हुआ है? ऐसी दुनिया हो सकी कि उसके सामने खड़ा रहे। अगर प्रकाशित बातें अगर आप पढ़ते हैं वहां पर उसके रूप को एक बार देख लीजिए कि उसकी आंखें आपका ज्वाला है। यूहन्ना ने जब उसको दूर से देख लिया, मुर्दा सा पैरों के अंदर गिर गया, बोला मैं तो खुदावन के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। वो खुदावन हमारे लिए निर्बल बन गया ताकि हम सब क्या हो जाए, बलवान। वहां से मैंने प्रभु यीशु मसीह को मैंने पाया कि वो यीशु मसीह उसने मेरे लिए इतना सब कुछ उसने सह लिया और मैं फिर उसे नहीं समझ पाया। आज मुझसे ईश्वर को धर्मों में बांट देता है, अलग अलग जातियों में उसे बांट देता है, लेकिन वो तो पूरे सृष्टि का उद्धार करने के लिए दुनिया में आया है।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर की योजना ये है कि आप इन पापों से छूट जाएं, उन पापों से छूट जाएं जो आदम से लेकर हमारे जीवन के अंदर है। आदम के द्वारा मृत्यु इस दुनिया के अंदर आई है। पहले आदम ने पाप किया, मृत्यु आ गई, लेकिन यीशु मसीह आया वो अनंत जीवन लेकर आया है हमारे लिए। हालेलुया। ये उसकी योजना है और ये योजना इतनी आसानी से पूरी नहीं होती, क्योंकि वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु से अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा? यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर अपने न्याय को बदल नहीं सकता। उसने सजा तो दी, उसने मृत्यु तो दी, लेकिन किसको दी? यीशु मसीह को दी हमारी जगह, ताकि हम क्या हो जाए? पाप से छूट जाए। हालेलुया। आज पाप से छूटने का विकल्प इस दुनिया के अंदर नहीं है। बड़े बड़े तत्वदर्शी साधु संत बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रहे हैं, नंगे पांव पर्वतों पे चढ़ रहे हैं, बहुत से धर्म बोझ को लगाते हैं, बहुत से वेश विषयों को बना देते हैं, बहुत से नंगे पांव यात्राएं करते हैं, बहुत कुछ उठा देते हैं, लेकिन फिर उन्हें मोक्ष उद्धार उन्हें प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर आज आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आज ही आपके लिए उद्धार है। हालेलुया। आज ही आपके लिए उद्धार है। वो आपको करके आपको क्या करता है? बुलाएगा। हालेलुया। उस दिन मैंने यीशु मसीह को पा लिया और मैंने उसने देखकर रो कर खुदावंद से प्रार्थना की, प्रभु ये जीवन तो तेरे लिए है, इसी समय में मैं आपके लिए जीवन को मैं क्या करूंगा? जीवा। बहुत से जवान यहाँ पर सुन रहे होंगे इस बात को। अगर हम संतरा हाथ में लेते ना, संतरा अगर उसका जूस निकाल देंगे तो किस काम का होगा? किसी काम का नहीं है। अगर उसमें भरपूर रस है वो काम हो। अगर जवानी में अगर यीशु मसीह का संदेश आपके लिए आ रहा है, जवानी में अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको बताया जा रहा है, यही समय है कि अपने आप का इनकार करके हम यीशु मसीह के पीछे चलें। हालेलुया। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह वालों पर क्या है? आने वाला है। यही समय है। अगर जवान है ये उस समय का इंतजार न करे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या 10 साल बाद या 5 साल बाद यीशु मसीह के पास आऊंगा या 2 साल बाद आऊंगा, 6 महीने बाद आऊंगा, मैं कल आऊंगा, परसों में नहीं। अगर आज यीशु का संदेश आपके पास है, यदि एक अच्छा समय है कि आप उसके नाम पर क्या करें? विश्वास करें। और यीशु मसीह कितना महान है और उसने सब कुछ हमारे लिए सह लिया। परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर की योजना ये है कि आप धर्मी बन जाएं उसके पुत्र के द्वारा। आप उसके पुत्र पर विश्वास करें। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड क्या दे, बल्कि इसलिए भेजा है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। क्योंकि पाप की पूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह वही जीवन है। 4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हालेलुया। किसको सह लिया? हमारे रोगों। बोले रोगों को सह लिया। उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। बोलिए हमारे दुखों को, हमारे दुखों को उठा लिया। भाई मेरे बहन आदम दुखी हो सकते हैं, आप निराश हो सकते हैं, लेकिन इसी समय अगर आप बैठ के इधर बोलते हैं, यीशु ने मेरे दुख को उठा लिया है। इसी समय अगर आप बोलते हैं भाई बहन, अगर आप बोलते हैं आप बीमार हैं, अगर आप बोलते हैं कि मेरे रोग को यीशु ने क्रूस पर ले लिया, मेरे दुखों को यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया है। हालेलुया। आज अपने जीवन में आप बड़े काम को देखेंगे, क्योंकि जब आप बोलते हैं खुदावंद आपके जीवन में बातों को पूरा करता है। वो चाहता है क्योंकि आप उसकी संतान हैं, वो चाहता है कि आप उनसे बड़े आदर से उससे प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो आज सबको मसीह बना सकता है, लेकिन वैसा नहीं करता। अपने बल का, अपने ताकत का ऐसे प्रयोग नहीं करता। वो चाहता है कि दिल से आप उसे उद्धार करता क्या करें? स्वीकार करें। हालेलुया। मेरे रोगों को तुमने सह लिया। बोले मेरे रोगों को तुमने सह लिया। मेरे रोगों को तुमने सह लिया। मेरे रोगों को तुमने सह लिया। मेरे रोगों को, मेरे दुखों को तुमने उठा लिया। अब वही हो सकती है। आज खुदा के लिए कार्य करेंगे। हालेलुया। मेरे दुखों को उसने उठा लिया, तो भी उसे परमेश्वर का, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मार्ग और उसके सामने खड़ा हो सकता। जब मैं बचपन में था, जब हम फिल्म देखते थे, फिल्म देखते थे, तो फिल्म में एक चित्र, एक लकड़ी का कुर्स, उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ। कई बार आपने फिल्मों में आपने देखा हुआ कुर्स होगा ना, कुर्स, एक कुर्स होता है, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जो नंगा उसका शरीर है, सिर्फ एक कपड़ा बांधा गया है। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि वो कपड़ा भी उस समय उसके शरीर पर नहीं था। आप सोच के देखिए कितना दुख का और समृद्धि का वो समय है।
जिसने मनुष्य जाति की नग्नता को उसने ढका, जिसने मनुष्य जाति के पाप को जिसने ढक दिया, उसके शरीर पे उसमें कपड़ा नहीं था। 30 साल का एक नौजवान, 33.5 साल का एक नौजवान, आप सोच कर देखिए कैसे उसको शरीर पे उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, जब मैं देखता था उस तस्वीर को तो मुझे कुछ लगता था कि ये तस्वीर एक ऐसी तस्वीर है और हमें उसने क्या चीज है, अब उसने क्या चीज है, ये किस तरह का चीज है। कई बार आपने फिल्म के अंदर देखा होगा, हमारे मन में ये क्या चीज है, एक व्यक्ति बुरी तरीके से उसको खीले ठोक दी गई है और उसे लकड़ी पर लटकाया गया है, उसके सिर पर कांटों का दर्द है। तो पता है हमें क्या बोलते थे, ये अंग्रेजों का प्रभु है, ये अंग्रेजों का क्या है, प्रभु है, इसको सजा दी गई है। क्या दी गई है? सजा दी गई है। क्यों? बता, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, किसी ने कोई गलत काम किया होगा, किसी ने कोई गलत काम किया होगा, ऐसे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, और यीशु मसीह उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया। जो मृत्यु, जो सजा वो उठा रहा है, जो भयानक घृणित सजा, अगर वो उसको उठा रहा है तो मनुष्य जाति के पापों के लिए उठा रहा है। क्योंकि हमारे पाप भी इतने भयानक थे कि स्वयं परमेश्वर को पृथ्वी पर इंसान रूप लेकर उसको आना ही पड़ा। अगर इंसान सही होगा, अगर इंसान धर्मी होगा तो यीशु मसीह को अपने मुंह पर थुपाने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे घृणित कामों की वजह से वो स्वर्ग छोड़कर आया है इस दुनिया के अंदर, ताकि हम धार्मिकता को क्या करें। अगर बाइबल से इस बात का प्रमाण देखते हैं कि उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, उसने किसी को गाली भी नहीं दी। अगर आप पतरस देखेंगे, पतरस निकालिए, पतरस निकालिए, पहला पतरस देखिए, परमेश्वर मसीह के जीवन के बारे में पढ़िए। दूसरा है, पहला पतरस दूसरा है 23 वचन को देखते हैं, यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग, मैंने आपको बताया, सोचते हैं कि इसने कोई पाप किया होगा या परमेश्वर का ये न्याय है कि इसको ये सजा मिली। इस चीज के बारे में सोचते हो इसने कोई पाप किया होगा। जैसे हमारे भारत के अंदर यदि कोई बुरे काम करता है, सबसे बुरा काम करता है, क्या करते हैं, उसको फांसी पर चढ़ा देते हैं। उसी प्रकार रोमन शासन में यदि कोई बुरा काम करता है तो उसे क्या करते हैं, क्रूस पर चढ़ा देते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए वो बुरा बन गया, वो गुनहगार बन गया हमारे लिए, उसका कोई दोष नहीं। वचन में लिखा है, चेला पतरस प्रभु के साथ साथ रहा, किस प्रकार की भलाइयां यीशु मसीह ने की। अंधों को आंखें दी, नगरों को चलाया, बहरों को सबक सुनाया, भूखों को रोटी दी, प्यासों को उसने क्या दिया, पानी दिया। एक विधवा का नौजवान, एक ही लड़का था, वो विधवा लाइन नामक फाटक में वो रो रही थी, लेकिन उसका एक ही लड़का था। और वहां से जब यीशु मसीह जा रहा था तो उसने देखा एक विधवा कितनी दुखी है, उस नौजवान की पृथ्वी को छूटा, हे नौजवान उठ, मैं तुझे कहता हूं। और वो नौजवान क्या हो गया, जीवित हो गया। इतना तरस और इतने सहनशील, इतना दीनता और नम्रता और पवित्रता से भरा स्वामी को यीशु मसीह वो कैसे गुनहगार हो सकता है। वो तो हमारे लिए गुनहगार हो गया। यहाँ पर वचन में लिखा है, पतरस उसके साथ साथ है। और वचन में लिखा है कि वो उसने हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे रोगों को सह लिया। और हमने सोचा अगर ये क्रूस पर चढ़ा हुआ है तो हमने सोचा इसने कोई गलत काम किया होगा, ये तो परमेश्वर का न्याय है। ऐसा नहीं है, मनुष्य जाति ऐसा नहीं है, प्रभु के लिए ऐसा नहीं है। वो मेरे और आपके लिए उस क्रूस के ऊपर है। यहाँ पर पतरस कहता है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, उसको गालियां मिलती थी। मैं आपको बताता हूँ, गालियां मिलती थी उसको। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से मरियम गर्भवती होकर उसने पुत्र को क्या किया, आप सोच कर देखिए, पवित्र आत्मा से यीशु मसीह की दुनिया में आया, लोग क्या कहते होंगे। वचन में लिखा है, मरियम शादी से पहले गर्भवती क्या है, बालिका है। किन चीजों का सामना यीशु मसीह को करना पड़ा होगा। क्या कहते होंगे यीशु मसीह को कि तू बना बिना बाप का है। बहुत सी बातें उसको क्या है सुननी पड़ती, उसको व्यभिचार से उत्पन्न हुआ है, बहुत सी चीजें उसको कही गई है, उसको बेहतर कहा गया, कहीं पर कुछ कहा गया है, विश्व पर सरदारों से कहा गया है। लेकिन वो गाली सुनकर गाली क्यों है उसके अंदर से मिलता? क्या उसके पास शक्ति नहीं है? क्या उसके पास सामर्थ्य नहीं है? हालेलुया।
हालेलुया। जब पकड़ने के लिए आए थे उस जाने के लिए, तो पतरस ने क्या किया, जल्दबाजी में किसी एक का कान काट दिया, महायाजक के दास का क्या कर दिया, कान काट दिया। तलवार चलाई उसने, प्रभु ने कहा तलवार को क्या करे, अपने पास रख, जो तलवार चलाते हैं तलवार से क्या करेंगे, मारे जाएंगे। मैं प्रेम से इस दुनिया को क्या करते हैं, जीतने आया। आप लोग क्या सोचते हैं, सारा चीजों से प्रभु कहते हैं, क्या सोचते हैं आप लोग, अगर मैं एक बार पिता से कहूंगा 12 करोड़ की एक दूत, आपको पता है एक दूत में कितनी सामर्थ्य है, 12 करोड़ तो बहुत होती है, एक दूत में इतनी सामर्थ्य है कि इंसान उसके सामने नहीं खड़ा सकता। दूत जो परमेश्वर का दूत अगर इसी समय को आए, मैं तो यहाँ से भाग जाएगा, बड़ा प्रभावशाली प्रकाशित दूत होता है, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए दिल पर वो कमजोर बन गया और पकड़ने वालों से कहता है क्या तुम मुझे खाली लेकर मुझे पकड़ने के लिए आए हो। ये तो समय है, एक समय है ताकि मैं अपने आप को उस पर ताकि हम उस जाति क्या करेंगे, हालेलुया। और ये है उसका जीवन, दुख उठाकर किसी को भी उसने धमकी नहीं दी, उसने सब कुछ सहन कर दिया मेरे नाम के लिए। हम संसार में बहुत से ईश्वर प्रभु के बारे में जानते हैं, जिन्होंने राज्य के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, खून की जांच में बहाया गया है, अपनी श्रेष्ठता के लिए महानता के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई हथियार इस दुनिया के नहीं चलाया। हालेलुया। उसके हाथ में वो गदा तलवार त्रिशूल आप नहीं पाएंगे, वो प्रेम इस दुनिया के अंदर ले जाया है, उसने उस पर अपने हाथों को फैलाकर ऐसे अपने आप को क्या कर दिया, उसने बलिदान कर दिया। उस जाति से वो क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। आप संसार में जाएंगे, ईश्वर को मनुष्य के बीच में इस प्रकार के संबंध को आप पाएंगे, इस प्रकार के रिश्ते को आप पाएंगे। अगर आप संसार में अगर आप जाते हैं, इस प्रकार के रिश्ते को पाएंगे, ईश्वर और इंसान। मैं आपको बताऊं, ईश्वर वो स्वामी और इंसान क्या है, इंसान दास क्या है, दास है। तो अगर आप उसकी कल्पना करें तो दास कहाँ पर होता है, पैरों में हम भी जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम अनेक प्रकार के पैर पकड़ करके हम क्या करते थे, प्रार्थना। ईश्वर को मनुष्य के बीच में संसार में ईश्वर है, क्या रिश्ता पाया जाता है, ईश्वर प्रभावशाली रूप में सब कुछ लेके खड़ा है और इंसान उसके पैरों में उससे गिर जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सच्चा ईश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने आपकी जगह पैरों में नहीं रखी है, उसने आपकी जगह अपने दिल में रखी है। वो बाहें बढ़ाकर आपको गले से लगाता है। हालेलुया। उसने आपको जन्मों में नहीं किया, उसने आपको गले से लगाया। हालेलुया। उसने आपको गले से लगाकर उसने आपको चुना है, उसने आपसे प्रेम किया है। वचन के अंदर लिखा है, जब हम दो पुत्रों के बारे में जो पढ़ते हैं, एक ने अपना सब कुछ पिता से प्रॉपर्टी लेकर संसार में जब उसने सब कुछ खराब कर दिया और वहां उस देश में अकाल पड़ गया, तो उसको समझ आया कि मेरे पिता में के घर में बहुत सी खाने की रहने की वस्तुएं हैं, मैं जाऊंगा अपने पिता के पास में। एक पिता के दो लड़के थे, एक ने क्या किया, अपना सब कुछ भाग लेके, पिताजी जो मेरा बनता है मुझे क्या कर दो, दे दो। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि वो दुनिया की बातों में वो आ गया, उसके दुनिया में यार दोस्तों के चक्रों में उड़ गया और पिता से सारा संपत्ति लेकर दूर देश में जाकर सब कुछ क्या कर दिया, उसने लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, जुए में, अय्याशी में सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या उसका उसके पिता के पास कुछ बचा है क्या? मुझे बताइए, बच गया कुछ? अपना हिस्सा लेके चला गया वो, बच गया कुछ? उसके पिता के पास उसका क्या है बताइए? कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उसने मन में निश्चय किया, मैं नौकरी करूंगा अपने पिता के घर में जाकर। और जब वो गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिता उसका इंतजार कर रहा था। हालेलुया। पिता इंतजार कर रहा था और उसको पिता ने क्या किया, गले से लगाया। ये है परमेश्वर का प्रेम। वो हमारे यौवनों को नहीं देखता, श्रेष्ठता को वो नहीं देखता, वो जो है ही नहीं उनको योग्य ठहराता है। हालेलुया। इसलिए आज आप हो सकता है किसी दुख में, किसी पीड़ा में आप यीशु मसीह के पास आए हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको गले से लगाता है। हालेलुया। बस हमें क्या करना है, उसकी महान योजना का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह में अपनी महान योजना को उसने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। हालेलुया। उसकी महान योजना उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह में पूरी हो जाती है, और वो ये है कि हम उस पर क्या करें, विश्वास करें, जिसे उसने इस जगत में क्या कर दिया, हमारे लिए भेज दिया है। रोमियो एक जो हम समाप्ति हो जाएंगे, जरा से नहीं देखेंगे रोमियो और आज क्योंकि जब हम
किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का विश्वास करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया हालेलुया। समझ लीजिए जब हम निर्बल थे, क्या थे? निर्बल। जब हम निर्बल थे, जब हम निर्बल थे, ऐसे शरीर में मस्त हो सकता है आपके हमेशा बहुत से झगड़े हुए, है ना? निर्बलता किस निर्बलता की बात है? ये वो निर्बलता है जिसमें हम अपने पाप के बंधन से हमने छूट लिया। हालेलुया। शरीर के वियोग में हम स्वस्थ हो सकते हैं, हम हमारे पास अच्छी ताकत हो सकती है, लेकिन निर्बलता कौन सी है? ये निर्बलता वो है, ये वो पाप की निर्बलता है जिससे हम कभी पार नहीं कर सकते थे। मैं कोई बात को बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था और वो रस्ते से जा रहा था और वो नदी में क्या हो जाता है? गिर जाता है। पैर फिसलती नदी में क्या हो जाता है? गिर जाता है। अब उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता। क्या नहीं आता? तैरना नहीं आता, लेकिन वो पानी में गिर गया और चाहे उसको तैरना आता है या नहीं आता है, लेकिन वो प्रयास तो करेगा। उसने क्या किया? प्रयास, हाथ पैर मारे, लेकिन वो हुनर उसके अंदर नहीं था। कैसे गिरेगा? कोशिश तो की, मरता क्या नहीं करता, लड़क रहा था वो, लेकिन उसके पास वो योग्यता नहीं थी कि वो पानी को पार करके तैर के वो पार किनारे पर आ जाए। वो क्षमता, वो योग्यता उसके पास नहीं थी। उसी समय एक तैराक, एक बड़ा तैराक, तैरने वाला व्यक्ति ने देखा एक इंसान है और वो पानी में गिर गया, वो असहाय है, वो बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए उस तैराक ने कुछ नहीं देखा, उसने भाग कर क्या किया? उस पानी में छलांग लगा और फिर उसने क्या किया? जो व्यक्ति डूब रहा था उसको पकड़कर किनारे पर ले आया। हालेलुया 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 हालेलुया। उसने उसको क्या कर लिया? बचा लिया। बचा लिया। इसी प्रकार हम ऐसे बहुत से लोग गुनाह और पाप में डूबे हुए थे। हम चाहते तो थे कि हम बाहर आ जाएं, लेकिन ये संभव नहीं है। जब तक वो व्यक्ति जिसके अंदर कोई पाप नहीं है हमारे पाप नहीं उठाएगा, तब तक हम धार्मिकता को नहीं पाएंगे। जो शरीर से जन्मा वो तो शरीर है, वो तो जो शरीर है उसके अंदर एक पाप है, लेकिन जो पवित्र आत्मा से जिसने जन्म लिया है उसके अंदर कोई पाप है नहीं। उसका नाम यीशु मसीह है। उसके अंदर कोई पाप नहीं पाया जाता, इसलिए हमारे पाप को उठाकर सलीब पर चढ़ गया ताकि वो हमेशा का धार्मिकता का जीवन हमें दे। उसमें लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए क्या ठहरा दिया? पाप ठहरा दिया, ताकि उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता हम बन जाएं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हालेलुया। हाँ, इसलिए वो निर्बलता क्या है कि हम अपने आप से नहीं छोड़ सकते, हम अपने आप से नहीं निकल सकते। ये उसी प्रकार है जैसे एक व्यक्ति को यदि उसके हाथ पीछे करके यदि पेड़ से बांध दिया जाए उस व्यक्ति को, क्या वो खोल सकता है? नहीं। जब तक कोई उसको बोलने वाला, उसकी मदद करने वाला नहीं होगा, वो व्यक्ति उस पेड़ से नहीं छोड़ सकता। उसी प्रकार एक व्यक्ति जब तक प्रभु यीशु मसीह पर उसका विश्वास नहीं है वो गुनाह से कभी नहीं छोड़ सकता। और जब तक गुनाह क्षमा नहीं होगा, जब तक पाप नहीं मिटेगा, हम उस परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। इसीलिए वो इस संसार में आया कि हमारे पापों को अपने पर ले लिया और क्रूस पर चढ़ गया और तीसरे दिन को तो जीवित उठा और आज भी जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना यही है। हालेलुया। और मनुष्य करने का उद्धार भी यही है कि जब हम उस पर विश्वास करेंगे, मन से विश्वास करना, मुंह से इकरार करना यीशु मसीह प्रभु है, तो निश्चय हम क्या करेंगे? उद्धार पाएंगे। हालेलुया। क्या परमेश्वर की योजना को आप जान पाए? क्या योजना है उसकी? हालेलुया हालेलुया। ये योजना एक बात को सोचकर अच्छा नहीं लगता कि एक व्यक्ति जिसने कोई पाप नहीं किया उसको दोषी ठहराया जाए, लेकिन क्या करता परमेश्वर? परमेश्वर को इतना नहीं करता। जिस व्यक्ति ने कोई गुनाह नहीं किया वो निर्दोष है। ऐसे व्यक्ति अगर निर्दोष को दोषी ठहराया जाएगा तो कितनी बड़ी दुख की बात है। लेकिन परमेश्वर, यही परमेश्वर को अच्छा लगा कि अपने पुत्र के द्वारा हम सबको अपने साथ में मेल मिलाप करें। हालेलुया। क्योंकि योग्यता सिर्फ यीशु के अंदर ही है। हालेलुया। हालेलुया। एक के द्वारा पाप इस दुनिया में आया और मृत्यु ने राज्य किया, एक के द्वारा धार्मिकता इस पृथ्वी पर आया और अनंत जीवन सबके ऊपर अनंत जीवन देते उसने राज्य को दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह का राज्य आज कितना तेजी से बढ़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इतना तेजी से बढ़ रहा है
क्योंकि यीशु मसीह इस संसार का, इस जगत का, स्वर्ग का स्वामी है। इसलिए वो हमें से दूर नहीं है। हम उसे और जाने और विश्वास करें और ढूंढें और खोजें और लगातार हम प्रार्थना में हम बने रहें। संगति में हम आए, एक दिन हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की प्रार्थना करें। हालेलुया। हम से बहुत से नहीं आप होंगे वो सोच रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना कर सकता हूँ। आप उसे एक प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, जब आप उसे प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना हो सकती है। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर की महान योजना है कि आप उस बात करें, आप उसे उस परमेश्वर से फिर से मिल जाए, इसलिए इस दुनिया को क्या करना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद उस योजना की जो प्राप्त होने वाली है इस पृथ्वी के लिए धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम आपके प्रेम पुत्र यीशु को जिसने मेरे कोई धर्मी के लिए अच्छे इंसान को कोई करने का सामना कर सकता है, ये कोई नहीं सकता। कोई भले आदमी के लिए सामना कर सकता है, लेकिन किसी किसी गुनहगार ऐसा कोई पाप की दशा में होने लिखा है मुझे पहले, लेकिन फिर भी उसने पिता तेरे प्रेम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आपने हमारे गुनाह नहीं देखा, आपने ये देखा कि आपने हमें बनाया है और हमें बचा दिया कि हम उस तरह से प्रभु सजा मिली कि यीशु को धार्मिकता मिली पहुँच जाए तो प्रभु धन्यवाद। मेरे बेटा बेटी हर एक तेरे प्रेम को करे प्रभु, और सबसे बढ़कर यीशु आपसे प्रेम सत्य पिता परमेश्वर की ज्योति सबसे प्रभु निकार से बढ़कर प्रभु तेरे धन्यवाद वचन के द्वारा हमें आशीष दिया निरंतर यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया।